देख रहे हैं अंबर टाइम। रतलाम जिला अभिभाषक संघ के चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई। मतदान में आधा दर्जन दमदार दावेदारों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ और भाग्य की लॉटरी मतपेटी में बंद हो गई। अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए सभी 6 उम्मीदवार काफी प्रतिष्ठित और वकीलों में अपनी पैठ रखने वाले हैं। खास बात यह है कि इनमें एक उम्मीदवार निवृत्तमान अध्यक्ष भी हैं, जो दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए जोर आजमाइश करते रहे। अभिभाषक संघ के चुनाव के लिए शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलता रहा। मतदान के बाद अगले दिन शनिवार 19 अगस्त को मतों की गणना की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राकेश शर्मा की मौजूदगी और उनकी देखरेख में शुरू हुए मतदान से पहले सारे वकील नए हॉल के बाहर जमा हुए और अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आए। चुनावी मैदान में अध्यक्ष पद के लिए अभय शर्मा, देवेंद्र सिंह गौर, प्रदीप कुमार सक्सेना, राजीव उबी, संजय पवार, सुनील लाखोटिया हैं, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए कल्पना काले, पंकज कटकानी, राजेंद्र सिंह पवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सचिव पद पर ब्रजेश गर्ग, लोकेंद्र सिंह गहलोत तथा सह सचिव पद के लिए चंद्रप्रकाश मालवीय, महेश मकवाना, श्रवण कुमार बोयत, विनोद शर्मा और पुस्तकालय सचिव के लिए सर्वेश बड़गुर्जर, शेख इनाम उल्ला और विजय कुमार नागदिया उम्मीदवार हैं। इसी के साथ कोषाध्यक्ष पद के लिए जितेंद्र सिंह हेरोकिया, मनीष महावर, रवि कुमार जैन, उदय चंदन कसेड़िया के अलावा कार्यकारिणी के लिए 21 प्रत्याशी मैदान में हैं। निर्वाचन अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया, अभिभाषक संघ 2023-2025 के लिए निर्वाचन मतदान प्रक्रिया चल रही है। मतदान 10:30 बजे सुबह शुरू हुआ नवीन सभागृह में। उसके पूर्व सभी मतपेटियों को उम्मीदवारों और पंचांगों के समक्ष दिखाकर पूरी खाली होने का पंचनामा बनाकर उन्हें पैक कर सीलबंद किया गया और पंचनामे पर सबके हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद 10:30 बजे मतदान प्रारंभ किया गया और करीब 1.5 घंटे के अंतर्गत 180 वोट के आसपास पड़ चुके हैं और मतदान अभी भी जारी है और सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कल सुबह 9 बजे इसकी मतगणना की जाएगी। क्या कुछ उत्साह है? अभी शुरुआती रुझान में दिख रहा है कि 1.5 घंटे के समय में 150 से अधिक वोट पड़ चुके हैं। मतलब सभी अभिभाषक गण, जिसमें सीनियर अभिभाषक, साथी अभिभाषक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रखे हैं और काफ़ी उत्साह, बड़ा माहौल है और सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी प्रेम से पूरे इस मतदान के उत्सव का आनंद ले रहे हैं। शायद ये तो जग जाहिर है कि नगर निगम में कमीशन खोरी का बोलबाला है, लेकिन अब एक बात और सामने आई कि यदि भ्रष्टाचार की शिकायत की तो बड़े अधिकारी भी यही कहते हैं कि सिस्टम है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात वो कांग्रेस नेता ने कही, जो इस स्थिति से गुजरने के बाद गुरुवार देर शाम नगर निगम आयुक्त के निवास के बाहर धरने पर बैठने को मजबूर हुए। दरअसल कांग्रेस नेता शीतल सेन ने अपने बच्चे के लिए नगर निगम से संबल कार्ड बनाने के लिए आवेदन दिया था। कुछ दिन तक तो कार्ड बनाने के लिए निगम कर्मी टाल मटोल करता रहा, लेकिन बाद में कुछ खर्चा देने की बात कही। कांग्रेस नेता शीतल सेन ने पूछा कितना लगेगा, तो निगम कर्मी ने 5,000 रुपए की मांग कर डाली। उक्त मांग को लेकर जब निगम आयुक्त से शिकायत की तो आयुक्त ने भी कमीशन खोरी को हवा देने में कोई परहेज नहीं किया और कहा सिस्टम है, सिस्टम से आओ। बात इतनी बढ़ गई कि शीतल सेन को आयुक्त निवास पर धरने पर बैठकर नारेबाजी करनी पड़ी। कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिर आयुक्त से चर्चा हुई और भरोसा दिलाकर धरना समाप्त करवाया गया। कांग्रेस नेता शीतल सेन ने मीडिया को बताया, सर मैंने संबल कार्ड के लिए 3 दिन पहले आवेदन किया था MP ऑनलाइन के माध्यम से। वहाँ से वेरीफाई होकर आया कि आप नगर निगम जाइए, आपकी फाइल है। मैं नगर निगम से मुझे फॉर्म दिया गया और एक फॉर्म वेरीफाई के लिए दरोगा जी और जोन प्रभारी के उसमें सिग्नेचर होता है और पार्षद के। मैंने फॉर्म भरा, मेरे डॉक्यूमेंट भी उसमें, मैं उस श्रेणी में आता हूँ, जात का OBC का हूँ और उसके अंदर मैं वेरीफाई, उसके अंदर क्षेत्रीय पार्षद जी ने भी वेरीफाई किया, उसकी भी उस पर साइन है, उसकी भी उनकी सिग्नेचर है और दरोगा जी जो क्षेत्र के उनकी भी उस पर साइन है, उनकी भी वेरीफाई में। अब मैंने स्वास्थ्य अधिकारी से बात की तो उन्होंने बोला कि आप जोन प्रभारी जी से बात कीजिए। मैंने उनको बोल दिया, जोन प्रभारी जी का सरकारी मोबाइल नंबर 2 दिन से बंद है और 2 दिन से मैं सुबह शाम जोन पे जा रहा हूँ। आप जाके देख सकते हैं जोन पे ताला लगा हुआ।
फिर मैंने अभी उनको जैसे तैसे उनसे 5 बजे संपर्क हुआ तो उन्होंने बोला कि सरकारी सिस्टम के हिसाब से आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, छोटा मोटा एक विषय होता है कि ठीक है, और उन्होंने इतनी बड़ी डिमांड रख दी कि 2-5 हज़ार रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो मैं साहब इस चीज़ के लिए मैं आयोग घोषित अगर आप कर सकते तो कर दीजिए, मेरे अगर कागज गलत है, मैं श्रेणी में नहीं आता हूँ, तो मुझे आयोग घोषित कर दीजिए। तो उस विषय में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया संतोषजनक। तो मैं माननीय कमिश्नर साहब के पास आया, मैंने साहब को सारी स्थिति बताई। साहब का कहना है कि आयोग सिस्टम का काम है, सिस्टम से आपको करना पड़ेगा। तो मैं साहब अगर मैंने अभी तक जनप्रतिनिधि बताया नहीं, क्योंकि इन्होंने दुर्भावना से देख रहे हैं, मेरे जनप्रतिनिधि की भावना देख, क्योंकि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और जो जिला अध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस आउटरीच विभाग का। तो कमिश्नर साहब का कहना है कि आप सिस्टम से आइए। मैंने उनको मेरा रेफरेंस दिया तो उनका कहना है कि आपके हिसाब से कर लीजिए। तो मैंने कहा आपके हिसाब से कर लीजिए तो आप या तो गरीब मतलब जनप्रतिनिधि से आप इसे व्यवहार करते या तो मुझे गोली मार दीजिए। बताइए तो कितनी देर हो गई आपको बैठे हुए? सर मुझे करीबन आधा से पौन घंटा हो गया। कोई आया अधिकारी, निगम का अधिकारी वगैरह? कमिश्नर साहब से मेरी चर्चा हुई, खुद आए हो कमिश्नर साहब। तो उनका कहना है कि सिस्टम का काम है और ये सिस्टम से होता है। तो मैंने कहा सिस्टम मुझे बताइए क्या सिस्टम होता है आपका? आप बैठे हैं कमिश्नर साहब से, आपकी मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई उनसे। उन्होंने बोला कि सिस्टम का काम है। मैंने कहा साहब सिस्टम में तो आप मैंने सारी स्थिति बताई उनको कि साहब छोटा मोटा ठीक है, अगर हम भी भूल जाते हैं। पर ये कार्ड किसका बनवा रहता है? मेरा स्वयं का, क्योंकि मेरे बालक का एडमिशन लॉ कॉलेज में होना और मैं उस श्रेणी के अंदर आता हूं, तो मुझे शासन की बड़े भाजपा और कांग्रेस किसी की सरकार उस योजना के अंतर्गत हमको स्कॉलरशिप की योजना मिलती है, तो वो डॉक्यूमेंट हमको लगाना अति आवश्यक है और उसके का लास्ट डेट बता रहे हैं कॉलेज में। तो मैं इस चीज़ के लिए 3 या 4 दिन से संघर्ष कर रहा हूँ। औद्योगिक थाना पुलिस ने निजी टेलीकॉम कंपनी जियो के डक्ट पाइप चुराने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कंपनी के सुपरवाइजर ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि डोसी गांव के पास गोदाम पर रखा करीब 2 किलोमीटर लंबे पाइप का बंडल चोरी हो गया है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से अधिक है। पुलिस ने तफ्तीश की तो पाइप चोरी करने वाले बदमाश पूर्व में कंपनी के लिए काम करने वाले टेक्नीशियन ही निकले। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का डक्ट पाइप बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी रोहित मकवाना ने बताया कि वह जियो टेलीकॉम कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता है। हमारी टेलीकॉम कंपनी का वेयरहाउस जावरा रोड मल्टी डोसी गांव के पास है, जहां फाइबर केबल डालने वाला डक्ट पाइप रखा हुआ था जो साइट पर ले जाना था। दिनांक 12 अगस्त 2023 को 8 बजे रात्रि में मैंने साइट पर जाकर देखा तो पाइप के बंडल चोरी हो गए थे। विवेचना के दौरान दिनांक 16 अगस्त 2023 को संदिग्ध व्यक्ति जो पूर्व में जियो टेलीकॉम में कार्यरत थे, जगदीश पिता दत्तू राव मोरे निवासी 49 हुकमचंद प्रेस परदेसीपुरा थाने के पास इंदौर हाल मुकाम 128 स्नेह नगर रतलाम, विकास पिता रूपचंद बलाई निवासी ग्राम टीगरिया थाना कोतवाली खंडवा हाल मुकाम इंद्रलोक नगर टावर के पास रतलाम, जितेंद्र पिता देवराम बलाई निवासी टीगरिया थाना कोतवाली खंडवा हाल मुकाम 152 जवाहर नगर रतलाम से पूछताछ की गई, जिनके द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया। पुलिस ने चोरी हुए पाइप जब्त कर लिए हैं। थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने बताया, चोर पकड़ाने से देखिए 14 अगस्त को फरियादी रोहित पिता भैरू सिंह मकवाना, ये प्रताप नगर में रहते हैं और रिलायंस जियो टेलीकॉम में काम करते हैं। इनका अभी फाइबर बिछाने का काम चल रहा है। तो डोसी गांव रोड पर इनका एक यार्ड है जिसके सामने ये पाइप रखे हुए थे। तो इनका कहना है कि 12 तारीख की शाम को वहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर लंबा पाइप चोरी हो गया। इनकी रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और जो पुराने कर्मचारी थे उसमें उनसे पूछताछ की गई। जगदीश मोरे है, विकास बलाई है और जितेंद्र बलाई। इन पर हमने सीसीटीवी के आधार पर और शंका होने पर इनसे पूछताछ की तो इनके द्वारा ये पाइप चोरी करना कबूल किया। इनके कब्जे से लगभग 1.25 लाख का 2 किलोमीटर लंबा जो पाइप है वो जब्त किया गया है और आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कुल टोटल कितने पैर जी, कितने आरोपी? 3 आरोपी। विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आलोट के कांग्रेस विधायक मनोज चावला के खिलाफ गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रतलाम कांग्रेस के जिला प्रभारी पूर्व मंत्री और विधायक कमलेश्वर पटेल के सम्मुख जमकर भड़ास निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक मनोज चावला पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करते हैं। कांग्रेस के चुने हुए सरपंचों को उनकी विधायक निधि से कोई राशि आज तक नहीं दी गई, जबकि भाजपा के सरपंचों को कमीशन के चक्कर में विधायक निधि से राशि प्रदान कर दी।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक मनोज चावला के खिलाफ यह भड़ास खारवा कला में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर जावरा लौट रहे जिला प्रभारी विधायक कमलेश्वर पटेल को ताल फंटे पर रोक कर निकाली। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक मनोज चावला के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं को इस तरह से खुलेआम सड़क पर विधायक मनोज चावला के खिलाफ बोलते देख जिला प्रभारी कमलेश्वर पटेल को कहना पड़ा कि यह कांग्रेस की संस्कृति के खिलाफ है, इसे अनुशासनहीनता माना जा सकता है। पार्टी फोरम पर बैठकर कार्यकर्ताओं से चर्चा हो जाएगी, तब कांग्रेस शांत हुए। जिला प्रभारी श्री पटेल ने आक्रोशित कार्यकर्ताओं को रात मंच रोकने के दौरान चर्चा हेतु बुलवाया। तालफंटे पर जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ नाराजगी जताई वह पूर्व सांसद विधायक प्रेमचंद गुड्डू समर्थक हैं। सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए पैदल यात्रा शुक्रवार सुबह ढोल धमाकों के साथ निकली। करमदी रोड स्थित सांवरिया सेठ मंदिर से विगत 18 वर्षों से सांवरिया सेठ पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विनोद राठौर मित्र मंडल द्वारा निकाली गई यात्रा में सैकड़ों सांवरिया सेठ के भक्त शरीक हुए। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। कालिका माता मंदिर में युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट भी यात्रा में शरीक हुए और स्वागत किया। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।